दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया और सुमंत से कहा, भैया सुमंत तुम हमारे मंत्री जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें भाई जैसा प्यार सम्मान देता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारे प्राण चाहते हो तो तुम एक काम कर लीजिए। सुमंत बोले, कहिए राजन, आदेश करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बोले ही महाराज दशरथ सुमंत से कि दशरथी बोले, प्यारे सुमंत, अरे कोई कौशलता दिखलाओ। अगर हमें अयोध्या में जिंदा देखना चाहते हो, यदि मेरे प्राण चाहते हो, तो तीनों को लौटा लाओ। सुमंत जी, आप रथ सजवा लीजिए, आप बहुत ज्ञानी विवेकी हो। तुम राम को समझाना और समझाई के रास्ता से लौटाए लाना, और अगर बात तुम्हारी न माने, उनके आगे तुम्हारी बुद्धि काम न करे, तो उन तीनों को रथ में बैठा लेना, जंगल निभाए जाना और 2-4 दिन भ्रमण कराए के अयोध्या जरूर लौटाए लाना। मैं बगैर राम के अयोध्या में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। चल सके न यदि कोई उपाय, तो उनको रथ में बिठला करो, लौटाई लाना विनती करके, 10-5 रोज बन दिखला करो। सुमंत, महाराज दशरथ की आज्ञा पाई, सुमंत ने रथ को सजाया, रास्ता में पहुंचे, भगवान श्री राम से कहा, बैठ लीजिए प्रभु इस रथ पे। भगवान बोले, चाचा ये रथ वापस लौटाए ले जाइए, हम 14 वर्ष के बाद वापस लौट आएंगे। तुम मेरे पिता दशरथ की देख रेख रखना, सारी प्रजा की देखभाल करना। 14 वर्षों का समय कोई ज़्यादा नहीं होता है, हम 14 वर्षों के बाद पुनः वापस लौट आएंगे। लेकिन सुमंत लौटने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें महाराज दशरथ ने भेजा है। चल दिए सुमंत जी। अब भगवान सोच रहे हैं, ये ममता माया मोह तोड़ा नहीं जाएगा, सुमंत चाचा भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े, तमसा नदी के पास में पहुंचे तो क्या किया है भगवान श्री राम जी ने? वहीं पर विश्राम किया। पहला निवास तमसा नदी के किनारे किया भगवान राम ने। तो प्रथम वास तमसा तट कीना, प्रथम वास तमसा तट कीना, तमसा तट कीना, तमसा तट कीना, और सोवत छोड़ सुमंत को कीना, सोवत छोड़ सुमंत को कीना। ऐसी माया कर गई भगवान ने, सुमंत को रास्ते में सोते हुए छोड़ दिया। और छोड़ के कहाँ चले भगवान? राम लक्ष्मण सीता को लिवाई थे। गंगा तीर गए रघुराई, गए रघुराई, गए रघुराई।
जगे सुमंत रहे बिन खाई, ओ जगे सुमंत रहे बिन खाई। रास्ते में छोड़ दिया सुमंत को सोते हुए और आगे बढ़ गए भगवान श्री राम जी। सुमंत जब जगे राम को नहीं पाया, बहुत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत सुमंत जी रोए। रोते बिलखते सुमंत जी रथ लेकर के अयोध्या वापस लौटते हैं और उधर भगवान श्री राम गंगा के किनारे पहुंच गए। केवट उधर खड़ा है, भगवान श्री राम इधर है और चाय के भगवान ने केवट को आवाज लगाई, ओ भैया केवट, आज भगवान काम भक्त से पड़ गया। तो ऊंचे स्वर से रघुबर बोले, ओ भैया नाऊ इधर लाओ, अरे जाना है तीन प्राणियों को उस पारू हमें पहुंचाई हो। भगवान राम ने आवाज लगाई, ओ भैया केवट, अपनी नवैया इधर ले आओ, हम तीन लोग गंगा पार जाना चाहते हैं। केवट बोलो, आप लोग पार आओगे? हाँ भैया। हम नवैया नहीं ला पाएंगे। भगवान बोले क्यों? केवट बोला, प्रभु क्या बताऊं। केवट बोला, सरकार हमें ले चलने में इनकार नहीं। अरे हमारा तो धंधा ही है, हम तो रोज सोते हैं 20 की जगह 40 लोग आए, हमारा ज्यादा पैसा पैदा हो, लेकिन महाराज मैं मजबूर हो नाव नहीं लेके आ पाऊंगा। भगवान बोले बात तो बताओगे? बोला केवट। केवट बोला, सरकार हमें ले चलने में इनकार नहीं, पर जाने बूझ रोजी रोटी खोल देना है स्वीकार नहीं। केवट बोलो महाराज, जानबूझ के अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं नवैया नहीं लाऊंगा। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मांगी ही नाओ न केवट आना। भगवान राम ने नाव मांगी, केवट बोला नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? जवाब दिया कि मांगी ही नाओ न केवट आना, कहाई तुम्हारो मरम हम जाना। केवट आना, कहाई तुम्हारो मरम हम जाना। केवट बोलो महाराज, हम आपके मरम को भली भांति जानते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। और वास्तव में मरम जानता था, भगवानों समझते हैं ये मेरे पूरे रहस्य को जानता है। केवट भगवान को जानता है ये क्या है, और भगवान केवट को जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण
रही रही गुस्साई। लक्ष्मण सोचे गजब हुई गया, हम हमेशा अपने भैया के साथ में रहे और आज के सिवा हमने कभी इसको देखा ही नहीं और हम भैया के साथ में रहे, कबहू मरम ना जान पाओ। ये केवट ताना दे रहा है, हम तुम्हारा मरम जानते हैं। लक्ष्मण सोच में पड़ गए। लक्ष्मण सोच रहे, अरे मरम को हाल हम तो हम हमारी मैया कौशल्या जिसने पालन पोषण किया और हमारे भैया को जन्म दिया, उन्होंने भी नहीं जान पाया। सोच रहे लक्ष्मण, अरे मरम मात कौशल्यन भागा, मरम मात कौशल्यन भागा, कौशल्यन भागा, जहि 9 मास गर्भ में राखा, जहि 9 मास गर्भ में राखा। हमारी मैया कौशल्या ने भी नहीं जान पाया। खैर छोड़ो, मैया की सीमा राजा महल तक है, हम मैया की बात दूर करते हो। हमारे पिता दशरथ वही नहीं जान पाए। मरम पिता दशरथ हो न जाना, दशरथ हो न जाना, दशरथ हो न जाना, जिनने पाल के करो सयाना, जिनने पाल के करो सयाना। हमारे पिता दशरथ ने भी हमारे भैया का मरम नहीं जान पाया। अब ये केवट कहता है मरम जानते। छोड़ो पिताजी की बात, हमारे कुल पुरोहित गुरुदेव वशिष्ठ जी, ओ मरम गुरु वशिष्ठ न जाना, वशिष्ठ न जाना, वशिष्ठ न जाना, ब्रह्मा पुत्र बड़े विद्वान। अगर कौशल्या मैया जनती, पिता दशरथ जनते, गुरुदेव वशिष्ठ जी जनते तो हम थोड़ा बहुत मालूम होता। जो यही मरम जाने कहूँ बहुते, जाने यदि बहुते, समझ जो बहुते, काहे बन का मैं पठाऊते, काहे बन का मैं पठाऊते। तुम्हारो मन को जाना, सोचे लक्ष्मण चतुर सुदाना, हाय चतुर सुदाना, पै चतुर सुदाना, मांगी ना उनके भगवाना, मांगी ना उनके भगवाना। लक्ष्मण बड़े सोच में पड़े हैं। आज के बाद में ये कभी हमें दूसरी बार नहीं मिला और हमसे कहता है हम तुम्हारा मरम जानते हैं। भगवान राम बोले, लक्ष्मण बड़े सोच में पड़े हो, कुछ बोलना नहीं, बात बिगड़ जाएगी। भगवान बोले, ओ भैया मरम जानते हो अच्छी बात है, जानते हो जानो, जानते रहो और जानो, लेकिन अपने नवैया ले आओ, हमें बहुत जल्दी में जाना है, हम तीनों को पार उतरना है। केवट बोलो, महाराज जरूर नाव लाता, क्योंकि हमारा ये पेशा है, मैं सुबह ही आ जाता हूँ अपने घाट पे, लेकिन हमें बहुत बड़ी दिक्कत है आपको देख के। भगवान राम बोले, हमें देख के कौन सी दिक्कत है आपको भैया? केवट बोलो, प्रभु हमने आपके विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है। क्या सुना है? केवट बोला कि केवट कहाई
सुनो रघुराई, एक बात हमने सुन पाई। आपके विषय में हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, तहिमा एक तो इतनी बड़ी सुनी है। अब आप देखता जे हमारो कलेजो केला जैसो कांप रहो। भगवान ने पूछी का सुनो भैया बताओ, हम कुछ नहीं। केवट बोलो प्रभु आप जानत सब कुछ हो, लेकिन हमारे मुँह से सुनना चाहते हो, बताएंगे। छुअत सिला भई नारी सुहाई। महाराज आपने पैर छुआते छुआवत पत्थर से मेहरुआ बना के तैयार करते अब यहाँ तो लकड़ी की नाव है। महाराज हम नाव नहीं ले पाएंगे। ओहो छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठे कठिनाई। महाराज पत्थर से लकड़ी मजबूत नहीं होती है। जब आपने पत्थर से स्त्री बना के तैयार करता है, हमारे नवैया को स्त्री बनने में देर नहीं लगेगी। और अगर नवैया तो मेहरिया बन गई तो महाराज हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी। बोला केवल एक को नाथ खवाई न पावनो, एक घर खर्चा ना समझे आवत। एक को नाथ खवाइन पावनो, घर में झगड़ा प्रथा बढ़ावनो। नारी भवन मेरे आई, दूजी नारी जो घर मेरे आई। करी है प्रबल प्रचंड लड़ाई। भगवाना महाराज यही रोग मना मैं गा रहा हूँ। आप दूसरे घाट से उतर ले जाए, दूसरे घाट से। ओहो यहुना रोग लगाओ भगवाना, मांगी ना उनके वटवान। केवट बोलो महाराज, अगर नवैया से दूसरी स्त्री बन गई हमारी जिंदगी जाल हो जाएगी। लक्ष्मण सोचे वाह भाई वाह, यही बताए रहो डींगाई दे रहो, हम तुम्हारा मरम जानते हैं, मरम जानते हैं। लक्ष्मण बोले ओ भैया अब हमारी बात सुनो हमारी। बोलो छोटे सरकार। केवट बोला देखो पहली बात, हमारे भैया के पैर छूने से तुम्हारी नवैया स्त्री नहीं बनेगी। अगर ऐसा स्त्री बनने लगी तो रास्ता में तमाम कंकड़ पत्थर लकड़ी डगड़ी पड़े, सब मेरिया मेरिया दुनिया में दिखाती। और दूसरी बात, अगर नवैया तुम्हारी स्त्री बनी हो गई तो तुम्हें कौन तकलीफ, पहले हमें जा बताओ। लक्ष्मण बोले कि नैया यस नारी नाई बनी है, अब बन ही गई तो क्या हैरानी। पहली बात नाव स्त्री नहीं बनेगी,
पिता की नई आयत नारी ना बनिए, नई आयत नारी ना बनिए, बनी हो गई तो क्या है रानी, वही लोग सुखी रहते हैं, वे लोग सुखी होते हैं जिनके घर मातुरी की रानी। अरे उनके घर में तो बड़ी खुशी होना चाहिए, कई के घर में दुई दुई औरतें होए। केवट बोलो के महाराज दुई औरतन से रे कौन फायदा होत, कौन खुशी बढ़त। लक्ष्मण बोले तुम हमें कतई पागल लगत। एक भोजन बनाए रसोई में, एक घट पानी भर लाएगी, मलमली स्नान कराए तुम्हें ऊपर बिजलियां डुलाएगी। लक्ष्मण बोले वैसे चाहे खाना भोजन आपको देर में बन पाता होगा, अगर दुई हो जाएगी, कोई चौका लगाएगी, कोई तुरंत चूल्हो जलाई देगी, कोई पानी भर लाएगी, कोई तुम्हें भोजन खिलाएगी, कोई घाट पर के ले तुरंत बांध के तैयार कर देगी, तो भाई कौन सी दिक्कत है। केवट बोलो सरकार आप तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हो, हम जात के जरूर मल्लाह हैं, आप लंबतदारों के बेटे हो, लेकिन सच कड़वा होता है, मगर हम कहेंगे जरूर। और केवट बोलो लक्ष्मण से क्या आप दुई औरतें हमारी हो जाने से कहते हो तुम्हें बड़ी आराम हो जाएगी, लेकिन अपनी तरफ झांक के देखिए। बोला क्या बोला, असल कहती डरू लागती भारी, असली बात कहते भय लगता है, क्योंकि आप राजा महाराजाओं के बेटे हो और हम एक गरीब परिवार में पले हैं, मलजात के बल्ला केवट हैं। असल कहती डरू लागती भारी, लगती बड़ो भारी, लगते हमें भारी, तुम्हारे तो घर तीन महारी, तुम्हारे भवन तीन महारी। अरे आपके घर में तो तीन तीन स्त्रियां हैं, तुम्हारी तीन तीन अम्मा हैं, और तुम्हारे पिताजी की तो तीन गुनी सेवा होना चाहिए। केवट बोला महाराज याद रखो, दशरथ तीन ब्याही न लौटे, ब्याही न लौटे, ब्याही न लौटे, तो तुम हो बन काना दूसरे, तो तुम हो बन काना ध्याना, उनके ध्याना, मांगी ना उनके वटवाना, मांगी ना उनके वटवाना। बोला केवट महाराज अगर आपके पिताजी तीन शादी न करते तो शायद आपको हमसे नाव नहीं मांगनी पड़ती, न घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ता। बात बिल्कुल केवट सत्य कह रहा है। भगवान श्री राम बोले भैया देखो समय अच्छा बुरा आया जाया करता है, बातें बढ़ाने में बातें करने में कोई रहस्य नहीं निकलेगा। आप अपनी नवैया ले आओ और हमसे अपने उतराई ले लो, किराया ले लो, हमें पार उतार दो। केवट बोलो प्रभु आप तीन लोग आए हो, हमारी जिंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 टका दे दोगे और 3 टका से हमारा जीवन पार नहीं हो पाएगा। बोला केवट कितनी टका उतराई के पई हो, अवध से नाथ
बयरू नाइले हो। हम 3 टका किराए के पीछे अयोध्या के महाराज दशरथ की बुराई सर पे नहीं बांधेंगे। लक्ष्मण बोले अयोध्या में तुम्हें कौन खाएगा, कहीं का डराए रहे हो। केवट बोलो छोटे राजकुमार आपको नहीं पता है, अगर महाराज दशरथ को मालूम हो गया केवट ने तुम्हारे लड़का बहू पार उतार गए, गजब हो जाएगा। जो सुने हैं दशरथ बलदाई, जब जनी है दशरथ बलदाई, केवट ने दो पार लगाई। नस जाई, हम रोजी रोटी से चले जाएंगे, हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। नाव चलाने के सिवा हम दूसरा काम नहीं कर पाते, दूसरा धंधा नहीं जानते। ओहो रोजी नाथ अवश्य नस जाई, तब हम करी कवन उपाय। कृपा निधाना, या तो पीछे घर ही लौट जाओ या महाराज दूसरे घाट पर चले जाओ, हम नहीं उतार पाएंगे। ओहो पीछे का लौटो कृपा निधाना, मांगी ना उनके वटवाना। बोलो सरकार हम आपको पार नहीं उतार पाएंगे। भागवत के प्रेमियों यही कथा भगवान शंकर मैया पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई रहे थे। पार्वती मैया को शंका हुई गई, बोली स्वामी एक शंका हमारी दूर कर दो। भगवान शंकर बोले कौन सी शंका है देवी। पार्वती बोली स्वामी आपने पीछे कथा में बताया था जब भगवान बावन बन के राजा बल के दरवाजे गए थे, उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया था 3 ही डग में 3 लोक नाप लिए थे। भगवान शंकर बोले नाप लिए थे, हमने क्या गलत बताया था, बिल्कुल बात सत्य है। पार्वती बोली स्वामी अगर सत्य है तो एक बात हमें बताई दे महाराज कि एक बार बलिधाम सिधाए, एक बार बलिधाम सिधाए, बलिधाम सिधाए, पावन रूप धारे प्रभु आए, करुणा रूप धारे प्रभु आए। पहले बौना बन के आए, जब राजा बल को छल लिया तब क्या किया भगवान ने, ऐसो विकट बदन करी लीना, बदन करी लीना, शरीर करी लीना, और 3 लोक 3 डग लीना, 3 लोक 3 डग लीना।
जिन पर नागी जाय न कैसे पिया बैहते भगवाना। हमारे समझ में आ रही तुम्हारी कथा। कैसे पिया हते भगवाना रहाई भगवाना मांगी ना उनके वटवाना। मांगी ना उनके वटवाना। स्वामी भगवान होते जब इतना शरीर बढ़ाई दिया, तीन ही डगमा 3 लोक नाप लिए और कितनी चौड़ाई थी धार की गंगा की। अपना आराम से उतर जाते, केवट से क्यों निहोरे करते रहे, केवट से क्यों बार बार प्रार्थना करते रहे। तो भगवान शंकर बोले देवी यही तो तुम्हारी कमजोरी है, यही तो समझने का तुम्हारा भाव गलत है। भगवान राम के साथ में उनकी पत्नी सीता है, उनके छोटे भैया लक्ष्मण हैं। विराट रूप तो भगवान ने धारण किया था विष्णु जी ने, वो ही रामावतार में आए हैं। थोड़े दिमाग से बैठा करो। पार्वती से बोले भगवान शंकर कि अपनत जाते उतरी पुनीता। अगर भगवान श्री राम चाहते तो गंगा पार उतर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी है उनके सामने। पार्वती बोली वो कौन सी। भगवान शंकर बोले सुनो देवी अपने जाते उतरी पुनीता, उतरी पुनीता प्रभु उतरी पुनीता। कैसे उतरते लक्ष्मण सीता, कैसे उतरते लक्ष्मण सीता। बताओ अपनी पत्नी सीता को किनारे छोड़ देते, लक्ष्मण को वहीं छोड़ देते, अपने उतरे अकेले चले जाते। ओ पार्वती बोली स्वामी यही में कौन बड़ो काम हतो। अगर अपना उतर जाते तो अपने भैया और अपनी पत्नी को भी उतार सकते थे। पार्वती से शंकर जी बोले कैसे उतार सकते थे, तुम जनो हमसे ज्यादा दिमाग रखती हो। पार्वती बोले देखो स्वामी आपके दिमाग को तो कोई नहीं पा सकता है, लेकिन हमारी समझ से अगर भगवान राम चाहते तो उतार सकते थे। कैसे। सीता का कन्या लेते बोली गौरा मैया। सीता का कन्या लेते गोद लेते कन्या लेते इते उठाई उते कर देते, इते उठाई उते कर देते। थोड़ी देर के लिए सीतक नहीं लेते गोदी, रह जाते लक्ष्मण, वही कैसे उतरते। कर गही लखन लगौते पारा, लगौते पारा, लगौते पारा। जाते उतरी गंगा की धारा, ओ जाते उतरी गंगा की धारा। जी को गोद ले लेते और लक्ष्मण को हाथ पकड़ लेते, आराम से उतर जाते। पार्वती बोली स्वामी प्रथा विवाद करो भगवाना, कियो भगवाना किन भगवाना। मांगी ना उनके वटवाना, ओ मांगी ना उनके वटवाना। पार्वती मैया बोले
स्वामी। अगर भगवान श्री राम चाहते तो सीता को गोदी ले सकते थे, लक्ष्मण की बाह पकड़ सकते थे, गंगा पार उतर जाते, चले जाते, केवट से माथा पच्ची क्यों करते रहे। भागवत के प्रेमियों, भगवान शंकर बोले देवी, एक बार नहीं अनेकों बार बताया है। भगवान विष्णु रामावतार में जो आए, ये केवल मानव जात को मर्यादा सिखाने के लिए आए थे। उनका एक मर्यादित अवतार हुआ था। तुमने तो जबान डुलाई दी, सीता को गोदी ले लेते। कैसे ले लेते? उनके सामने गोदी लेने की बहुत बड़ी समस्याएं थी। भागवत के प्रेमियों, बात भी सत्य है। अरे पति पत्नी एक पर एक हो, गोदी ना चाहिए, खपड़ी पर बैठा ले। अब अगर कोई सामने हो, कोई भैया बैठा सकत, बैठा रहे तो हाथ उठा के बता दे, हमें नहीं बैठा रहेगा। भगवान शंकर बोले देवी, तुम नहीं समझती हो कि एक दिश के बटो भक्तो महाना, चित धरि प्रभु ही भक्ति रस साना। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं भगवान श्री राम के सामने। पार्वती मैया कह रही गोदी ले लेते सीता को, खैर लक्ष्मण की बाह पकड़ सकते थे, लेकिन मेरी गोदी कैसे ले लेते। ओहो एक किसी के बटो भक्तो महाना, चित धरि प्रभु ही भक्ति रस साना। नंबर एक समस्या, एक तरफ उनका भक्त केवट खड़ा है, केवट का भी उद्धार करना है, उसकी नाव पर जरूर उन्हें बैठना है। नंबर दो समस्या सीता के गोद लेने की। तू जैसे सुसम छोटे भाई, छोटा भैया लक्ष्मण पास में खड़ा है। ओहो तू जैसे सुसम छोटे भाई, तिनहु की कहानी करती रघुलाई। नंबर एक समस्या केवट खड़ा है, नंबर दो समस्या छोटा भैया लक्ष्मण पास में खड़ा है, और नंबर तीन बहुत बड़ी समस्या भगवान भास्कर सूर्य भगवान, जिनके वंश में अवतार लेके भगवान श्री राम आए हैं। राम सोच रहे बाबा हमारे देख रहे, और बाबा के आगे में हिरिया कन्या लेंगे। बाबा कहीं देख ले कितने बहुवन शौकीन पोता हो गए, बहुआ कन्या धरे घूम रहे। अरे ऊपर तपाई जे भानु करारे, ओहो ऊपर तपाई जे भानु करारे। प्रभु सोचे बही बाबा हमारे, को देई एहू में लाजो त्यागी को देई, कही असनारी गोत को ले।
खाति भगवाना, ओहो लोक लाज खाति भगवाना, मांगी ना उनके वटवाना। संसार को मर्यादा सिखाने वाले भगवान श्री राम कैसे पत्नी को गोद ले सकते हैं। और नंबर एक, दो बात, पार्वती भगवान श्री राम को उस केवट की नैया पर पैर भी रखना बहुत जरूरी है, उसका भी उद्धार करना है। वो नैया लकड़ी की ही नैया नहीं है। भगवान शंकर बोले वो नैया जो है वो क्या है? पार्वती बोले स्वामी बताओ भाई नैया क्या है? भगवान शंकर बोले देवी, एक बार देवराज इंद्र का दरबार लगा था, वहां पर गंधर्वों का नाच गाना हो रहा था, और उसी सभा में बैठे रहे दुर्वासा ऋषि महाराज, चित्रकेतु गंधर्व वहीं पर उपस्थित था। भगवान शंकर बोले देवी, एक बार सुरपति दरबारा, अमुन योगिन को जुरो खारा। गावती रहो मधुर स्वर, गावती रहो मधुर स्वर। चित्रकेतु गंधर्वा नाच रहा था, गाना गा रहा था। कितना भी बड़ा गायक हो, कितना भी बड़ा साज बजाने वाला हो, चूक सबसे होती है। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रची, उनसे भी चूक हुई है। याद दिलाना बता दूंगा कथा में कहां पर ब्रह्मा तक चूके हैं। चित्रकेतु गंधर्व चूक गया। दुर्वासा ऋषि निशान लगाते रहे, एक बार चूका, दो बार चूका, तीसरी बार चूका। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, नालायक, नाचते नाचते पेड़ जैसा खड़ा हो जाता है, हम तुझे श्राप देते हैं, तू मृत्युलोक में जा और वृक्ष बन जा। गंधर्वा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्या बताऊं, हमसे चूक हो गई, स्वरताल नहीं मिल पाई इसलिए मैं खड़ा हो गया, लेकिन महाराज आपने श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं? हाथ जोड़ के विनती करने लगा दुर्वासा महाराज की और बोला कि गंधर्वा बोलो कर जोरा, गंधर्वा बोलो कर जोरा, कहाँ कर जोरा, बोलो कर जोरा, कब हुआ उद्धार प्रभु मोरा, कब हुआ उद्धार प्रभु मोरा। बोलो चित्रकेतु गंधर्व, आपने महाराज हमें श्राप दे दिया, लेकिन एक बात बता दो महाराज, मैं कब तक पेड़ बना खड़ा रहूंगा, कब हमारा उद्धार होगा? दुर्वासा ऋषि की जब गुस्सा शांत भई, बोले उद्धार होगा, तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, और उद्धार कब होगा? कि केवट जब तुम का कटवई है, औ तुम्हारी नैया बनबई है। कटबई है और तुम्हारी नैया बनबई है।
कृष्ण महाराज जब केवट तुमको कटवाएगा और कटवाए के मशीन पर चिरवाएगा तब तुम्हारी नवैया बनवाएगा, तब जानते हो तुम्हें नवैया बनना होगा। और उद्धार कैसे होगा? त्रेता लिहाई राम अवतारा, त्रेता में भगवान विष्णु का मर्यादित राम अवतार होगा। ओह त्रेता लिहाई राम अवतारा, उतर ही आई गंगा की धारा। बोले दुर्वासा महाराज, ओहो तिनके चरणों पड़े जल छारा, तिनके चरणों पड़े जल छारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। खड़े भगवाना, सोच रहे खड़े भगवाना, मांगी ना उनके वटवाना। शंकर बोला देवी पार्वती भक्त को प्रणेरा खति भगवाना, ओहो भक्त को प्रणेरा खति भगवाना, मांगी ना उनके वटवाना। भगवान शंकर बोले पार्वती भगवान राम का अवतार भक्तों के उद्धार के लिए ही हुआ है, भक्तों का पूरा करने वाले मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, कैसे पैदल जा सकते थे? पार्वती बोली स्वामी एक बात हमें और बताई दो, जिनका नाम सुमरते ही भक्त उनके भवसागर पार हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, न गोदी लेते सीता को ऐसे ही मझाई जाते, का तकलीफ थी? भगवान शंकर बोले गजब हो गया, तुमने तो हमारी खपड़ी चाट ली, तुम इतने दिन कथा सुनती नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पीछे कथा में बताया जब भगवान विष्णु के अवतारी बामन भगवान राजा बल के दरवाजे गए और तीनों लोग कदम में तीनों लोक नापे, जब उनका लोक कदम ब्रह्मा के लोक में पहुंचा, ब्रह्मा ने उस पैर को धो लिया और उसी पैर के धोने से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। आज तुम कहती हो गंगा में मझाए जाते, बोले भगवान शंकर कि पैदल उतर जाए यदि गंगा, पैदल उतर जाए यदि गंगा, सुन मर्याद होती है गंगा, सुन मर्याद होती है गंगा। सोचत खड़े खड़े भगवाना, खड़े भगवाना, खड़े प्रभु रामा, सुता के ऊपर पाँव उठाना, सुता के ऊपर पाँव उठाना। अरे
धाय के जाते। कैसे जाते भगवान श्री राम? कोई पिता अपनी बेटी के ऊपर पैर रख सकता है? और वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए थे। पार्वती समझ लो, लोक लाज राखत भगवाना, राखत भगवाना, रखे भगवाना, मांगी ना उनके वरदाना, मांगी ना उनके वरदाना। भगवान राम का मर्यादित अवतार हुआ है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भला कैसे लड़की पे पैर रख सकता है? पार्वती बोली स्वामी हमारी शंका दूर हो गई। उसकी बाद में फिर क्या हुआ? फिर केवट ने क्या जवाब दिया भगवान श्री राम को? जब भगवान श्री राम ने केवट से बहुत कुछ कहा, तब केवट बोला प्रभु राम से, अगर प्रभु आप पार जाना चाहते हो तो मेरे पास केवल एक ही विकल्प है, वैसे हम उतार देते। अगर हम पहले से जानते आप हमारे घाट से उतरोगे, हम नवैया बनवाते ही ना आई। भगवान बोले बनवाते का? केवट बोलो बनवाते डोंगा, और डोंगा से बन जा तो लड़का हमारी मदद कर तो, और मेहरिया बन गई तो हमारी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको पार जाना ही है, बहुत ही जरूरी जाना है, तो बोला केवट कि जो प्रभु पारो अवश्य गा चाहूं, तो पद पदुम पखारन गाऊं। भगवान श्री राम अगर बहुत ही जरूरी पार जाना है तो एक ही विकल्प है, जो प्रभु पारो अवश्य गा चाहूं, तो पद पदुम पखारन गाऊं। बोलो प्रभु राम अगर आपको पार जाना है तो आप अपने पैर हमारे कठौता में धोवाइए। कठौता देखा होगा, नाव में सफ़र किया होगा, तो नवैया के बीच में केवट एक कठौता डाल रखता है। वो किस लिए? जब नवैया में पानी आ जाता है केवट उसको उलझता है, अगर उसका निकाले पानी ना तो नवैया डूब जाएगी। तो केवट बोला हम कठौता में पैर धोएंगे, और शर्त हमारी ये है अगर कठौता से लड़का बन गया तब तो हम तुम्हें पार नहीं उतार पाएंगे। कठौता से लड़का बन जाइए तो मेहरिया बनवे नाव का कोई रोक ही नहीं सकत, जरूर बन जाएगी। और अगर कठौता से लड़का नहीं बना तब तो सरकार हम तुम्हें नाव पर बैठा के उतार देंगे। ओ हो सुन के वटके बहनो प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तनो।